देश के सामने आज महंगाई के साथ साथ आर्थिक तंगी व बेरोजगारी भ्रष्टाचार से देश जूझ रहा है, मगर युवाओं को झूठा राष्ट्रवाद का नारा देकर बहकाया जा 10 वर्ष में देश में जरा भी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक नहीं बदल पाए। आज देश की जनता को लाकर फिर फ्री राशन की लाइन में जरूर खड़ा कर दिया है। यह बात समझ में से परे है। जिस देश में गरीबी हटाने की बात कही गई है, लगातार यह कहा जा रहा है कि महंगाई और गरीबी लगातार घटी है, फिर फ्री राशन का बड़ा मुद्दा आज क्यों है? आखिर फ्री राशन के पीछे जनता क्यों प्रभावित हुई? आज दिल्ली के सरकारी मॉडल को देखें तो भाजपा सरकार का जो मॉडल है वो कुछ भी नहीं है। सरकारी स्कूलों की ही नहीं, आज दिल्ली में हर जगह कैमरे, आज हर गली में कैमरे लगाए गए। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री आधुनिक युग में गोमूत्र, गोबर और गोवंश की बात कर रहे हैं। दिल्ली में यदि आपके पास कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, आप फोन करेंगे तो उस विभाग का अधिकारी आपके घर आएगा और आपका दस्तावेज वहीं बनाकर जाएगा। मगर अन्य प्रदेशों में हम पहले जाकर लाइन में खड़े होंगे, उसके बाद साहब का लंच का समय हो जाएगा, आपको महीनों महीनों लग जाएगी, आपका कोई दस्तावेज नहीं बन पाएगा। यहाँ तक राशन कार्ड के लिए आपको कई महीनों तक भटकना पड़ता है। काम छोड़कर एक दस्तावेज के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अधिकारी बिना रिश्वत के काम करता नहीं है। दिल्ली में अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी अपना मोबाइल जारी कर दिया। यदि अधिकारी आपसे रिश्वत मांगेगा तो सीधा जेल जाएगा। हमारे यहाँ के नेताओं की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, सभी अधिकारियों से महीना चाहिए, पार्टी के पदाधिकारियों को भी महीना चाहिए, मगर फिर भी हम मान रहे हैं भाजपा सरकार राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा देगी। यही नहीं, हिंदू युवा वाहिनी के संगठन के पदाधिकारियों की भी आजकल इनकम बढ़ रही है। देश घाटे में है। नेता समाज सेवा की जगह राजनीति का कारोबार लगातार कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग के लोग अंधभक्ति में लीन हैं। दिमाग से जरा सोचो, देश का विकास पढ़ा लिखा व्यक्ति करेगा या फिर एक महात्मा जो बिना सोचे समझे कुछ भी बयान दे देता है? वह आज देश प्रदेश का मॉडल क्या बदल देगा? ऐसा क्या आपको लगता है कि एक ऐसा महात्मा जो जातिवादी भी हो और वह लालसा भोग विलास में भी हो, वह इस देश का मॉडल बदल देगा? आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ प्रदेश आज कहीं देश में है तो उत्तर प्रदेश है। आखिर योगी आदित्यनाथ इसे 5 साल में आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए? किसान सांडों से परेशान है, वह बेरोजगारी से परेशान है, गृहस्थ वाले महंगाई से परेशान है, मगर हम सब भांड मीडिया यह सब हमें नहीं बताएगी। यह बिकाऊ मीडिया हमें यह सब नहीं बताएगी। फिर भी यदि हम यह कहते हैं भाजपा इस देश को डिजिटल इंडिया बना देगी, तो हम गलत सोच रहे हैं। हम सपनों की दुनिया में हैं। सपनों की दुनिया को छोड़ दीजिए, इस देश को खुद संभालिए। मनुवादी लोग 75 साल में इस देश का विकास नहीं कर पाए, इस देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आगे क्या विकास करेंगे? आज देश में ओबीसी का दर्जा उन जातियों को प्राप्त है जो पूरी तरह से संपन्न है, जिनके पास बड़ी बड़ी जोत है, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं। मगर कुम्हार, कश्यप, दर्जी, धीमान, लोहार, खत्ती, सुनार, जुल्हाया, निषाद, पाल, गडरिया आदि जातियां पूरी तरह से मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है। यह मजदूर लोग भी इन मनुवादी लोगों ने ओबीसी में रखा है। विधानसभा व लोकसभा में इन्हें भागीदारी नहीं मिल पा रही है। ओबीसी वर्ग के लोगों को अनाप शनाप आरोप लगाकर सत्ता के दबाव में लेकर जेल में ठूस दिया जाता है, मगर समाज के ऊपर अंधभक्ति, पाखंड के वाद का और मीडिया की झूठी रिपोर्ट को देखकर झूठ को सत्य मान रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, जीटीवी झूठ के कसीदे पर कसीदे पढ़ रहा था, आज देश की जनता ने उसे देखना बंद कर दिया। जी टीवी की आज टीआरपी पूरी तरह से गिर चुकी है। आज के दौर में यदि हम सही को सही नहीं कह रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? योगी आदित्यनाथ कहते हैं उन्हें ठाकुर होने पर गर्व है। यदि एक जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति देश का मुखिया होगा तो वह इस बात की कौन गारंटी लेगा आम आदमी के साथ जातीय भेदभाव नहीं होगा? क्या योगी आदित्यनाथ शेर सिंह राणा को जेल में डाल सकते हैं जिसने पूलन देवी को मारा? क्या उन ठाकुरों को जेल में डाला जा सकता है जिन्होंने
पेपर लीक किया? क्या उन ठाकुरों को जेल में डाला जा सकता है जो हाथरस कांड में थे? क्या राजा भैया की दहशत से जनता को निजात मिल सकती है? क्या राजा संजय सिंह की फाइल दोबारा खोली जा सकती है? क्या इसमें राजा संजय सिंह ने बैडमिंटन खिलाड़ी की हत्या के आरोपी है? शायद यह सब ठाकुर योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते। कब तक अति पिछड़ों को पैर के जुत्ती के नीचे आप कुचलते रहेंगे? कब तक आप अपने पैरों के नीचे इस जाति को दबाते रहेंगे? इस देश के लोकतंत्र पर कब तक एक ही जाति अपना कब्जा बनाए रखेगी? इस देश में आपका बराबर का हिस्सा है। अपना मत उसी को दो जो दल आपको भागीदारी देता हो। लोकसभा में 60% सीट अति पिछड़ा वर्ग को जो देगा, जैसे कुम्हार, प्रजापति, निषाद, मल्ला, केवट, धीमान, पाल, गडरिया को प्रत्याशी बनाएगा, हम उसे अपना मत। ये मनुवादी लोग ये धर्म की आड़ में इस देश को लूट रहे हैं। अब हमारे लोग प्रकोष्ठ में नहीं, मुख्य कार्यकारिणी में हिस्सा ले। हमें मुख्य कार्यकारिणी में ही पद चाहिए। यह हर दल की बात है। हर दल हमें मुख्य कार्यकारिणी में जोड़े। आज उत्तराखंड अति पिछड़ा मुक्त कार्यकारिणी बनाई। वहाँ पर कोई भी मंत्री ओबीसी वर्ग का नहीं, मगर हमारे ओबीसी अंधभक्त यह तमाम सवाल पूछेंगे नहीं। समाज को बेचने वाले, इन देश के बेचने वालों से यह सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आखिर उत्तराखंड में ओबीसी को जगह क्यों नहीं मिली। अंत में एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप बहुजनों पर वीडियो को शेयर करके हमारे मिशन को बल दे, हमारी आपसे निवेदन है आप हमारा सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर घर जागरूक हो। बहुजनों का, पढ़ा लिखे लोगों का बड़ा साम्राज्य खड़ा। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगा करके काला कर दे। बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी